हेलो 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 एवरीवन। वेलकम बैक टू एस टी डी प्लस। आई एम अभिमन्यु और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी नोट्स और इजी प्रिपरेशन के लिए बनाए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ईजी हैं। और मैं इसे बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो साथ में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस लेक्चर को हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। इंट्रोडक्शन एसिड बेस सॉल्ट्स का आ जाएगा इसमें, जो टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं इसको हम डिटेल में अभी आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे। और कौन कौन से इसमें टॉपिक्स कवर्ड हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट टॉपिक है आपका एसिड एंड बेस। सेकेंड की बात करें तो इंडिकेटर हो जाएगा। देन थर्ड टॉपिक की बात करें तो ऑल फैक्ट्री। एंड फोर्थ रिएक्शन विथ मेटल। एंड फिफ्थ है आपका न्यूट्रलाइजेशन। और इसके अंदर भी बहुत सी छोटी छोटी स्मॉल हेडिंग्स आ जाएंगे, तो उसको भी साथ में कवर करेंगे। जो कि टॉपिक्स के अंदर जो भी स्मॉल हेडिंग्स होगी उसको भी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट रहती हैं। उससे भी कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट हमारा एसिड एंड बेस है, इंट्रोडक्शन में ही है। इसको थोड़ा सा हिंट में पढ़ लेते हैं क्या होगा एसिड एंड बेस। एसिड की हम बात करें तो जनरली जो पीएच स्केल होती है उसमें लेस देन 7 जो नंबर्स होते हैं, लेस देन 7 की बात करें तो उसमें एसिडिक होगा। आप कह सकते हैं 1 to 6.9 तक एसिडिक रहता है। देन 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। बेस की हम बात करें, बेस ग्रेटर देन 7 होता है। 7 से ऊपर जो नंबर्स रहती हैं 14 तक वो क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। एसिड की हम जनरली बात करें, एसिड का टेस्ट कैसा होता है तो ये खट्टा टेस्ट होता है इसका, श्योर बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेमन। और बेस का अगर हम बात करें, बेस का टेस्ट कैसा होता है तो बीटर टेस्ट होता है। इट मीन्स कह सकते हो कड़वा टेस्ट, राइट। देन अगर एसिड की हम बात करें तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, क्योंकि अगर हम लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर उसको हम डिप करते हैं तो उसके कलर को चेंज कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। सेम कंडीशन हम बेस की बात करें उसमें भी थोड़ा सा चेंज रहता है। उसमें क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स आ जाते हैं इसमें, जो कि सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक को डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर्स का जनरली हम यूज़ करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, बाय चेंजिंग कलर। तो आप कह सकते हो ऐसे सबस्टांस जिसका हम इस्तेमाल करते हो सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स हमने लिए गए हैं। लिटमस पेपर ही लिया गया है इंडिकेटर एज बोल सकते हो उसमें। तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करे वो एसिड होगा। देन रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे वो क्या होगा, आपका बेस होगा। ऑल फैक्ट्री सबस्टांस की हम बात करें, सब सबस्टांस एक्ट एज इंडिकेटर बाय चेंजिंग ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर एन एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट्स। ऑल फैक्ट्री की हम जनरली बात करें तो ऑल फैक्ट्री ऐसे सबस्टांस होते हैं जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें वैनिला बेस, और फर्स्ट आपका हो जाएगा ओनियन कह सकते हो। जो ऐसे सबस्टांस जो ज़्यादातर केसेस की बात करें तो उसमें स्मेल से रिलेटेड हों उन्हें हम ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। और इसको डिटेल में हम टॉपिक्स में कवर करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन का है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद मेटल आ जाएगा, किस किस के साथ इसके रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं इसमें पार्ट्स में। और लास्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको भी हम डिटेल में टॉपिक्स में कवर करेंगे।
तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस होता क्या है। एसिड एंड बेस इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ लिया और हम टॉपिक्स में भी कवर करेंगे उसे कि एसिड एंड बेस क्या होता है। तो हेडिंग दे रखी है यहाँ पे और फर्स्ट पॉइंट है आपका ए सबस्टांस दैट गिव H प्लस एक्वस एज द ओनली पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे सबस्टांस जो H प्लस हमें मिले, ऐसे सबस्टांस जिससे हमें H प्लस गिव मिले इन एक्वस सॉल्यूशन में, या कह सकते हो पॉजिटिव आयन, ओनली पॉजिटिव आयन। कैसे कह सकते हो आप कि अगर आप किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं या उसमें इनलेट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, H प्लस एक्वस। क्यों एक्वस, क्योंकि वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं या डिप कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयन, जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस। तो बोल सकते हो ऐसे सबस्टांस जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, H प्लस एक्वस मिलेगा, H प्लस आयन या पॉजिटिव आयन मिलेगा, जिससे हमें ये कन्फर्म्ड होता है कि या एसिड है या बेस। तो H प्लस मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि वो बेस हो, एसिड होगा, सॉरी। फिर हम सेकेंड पॉइंट की बात कर लें तो श्योर इन टेस्ट। इट मीन्स कह सकते हो एसिड का जो टेस्ट होता है जनरली वो कैसा होता है, खट्टा होता है, या श्योर टेस्ट बोल सकते हो। देन इसमें भी वही कंडीशन है कि जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू से रेड में। कुछ एसिड के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड की बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। थर्ड है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। एंड फोर है आपका एसिटिक एसिड या विनेगर भी बोल सकते हो उसको। और केमिकल फार्मूला की हम बात करें तो CH3COOH। बेस की हम बात कर लेते हैं, बेस क्या होता है उसका भी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आ सब्सटेंस विच इंक्रीज OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस की हम बात करें जब ऐसे सब्सटेंस जब हम उसको बेस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं या डिप करते हैं, तो क्या करता है जो सॉल्यूशन हो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ही हम डिप कर रहे हैं ऐसे सब्सटेंस को, जिससे वो क्या करता है कि उसमें जो OH माइनस आयंस होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। इसका इट मीन्स ये भी बोल सकते हो, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे सब्सटेंस जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो OH माइनस आयन देंगे, नहीं। उसमें क्या करते हैं, OH माइनस आयन को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है या जो सबस्टांस में हमने सॉल्यूशन में डिप किया है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है। उससे हमें पता चलता है OH माइनस आयन इंक्रीज हो जाता है, तो हमें ये कन्फर्म्ड होता है कि वो बेस है, राइट। अब बेस का हम ये देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। बेस का जनरली कड़वा टेस्ट होता है, बीटर। सोपिन टच होता है। सोपिन टच की बात करें तो जो आप कह सकते हो चिकनापन या सिलसिली सी, राइट। फिर इसमें भी वही है कि रेड लिटमस को किस में, ब्लू में कन्वर्ट करता है। जब हम लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इसके बाद आपके इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं बेस के, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सेकेंड आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। थर्ड है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO एंड CO। तो एसिड बेस आपको जनरली कन्फर्म्ड हो गया होगा कि एसिड बेस क्या होता है। एसिड ऐसे सबस्टांस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिप करने पर हमें क्या मिले, पॉजिटिव आयन H प्लस आयन, वो एसिड हो जाते हैं। और बेस की बात करें तो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में हम जब किसी सबस्टांस को डिप करें तो वो क्या करें, सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस को इंक्रीज कर दें, जिससे हमें पता चलता है कि ये बेस है। और इसका टेस्ट कैसा होता है, एसिड है तो खट्टा होगा, श्योर टेस्ट होगा, बेस है तो
बेटर होगा या कड़वा होगा। एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे देख लिए। एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देन बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड वर्सेस बेस, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एसिड एंड बेस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया हुआ है। एसिड की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो जनरली टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, श्योर इन टेस्ट। पीएच क्या होता है, लेस देन 7। एसिडिक लेस देन 7 होगा तो सिंपल सी बात है एसिडिक होगा, तो एसिड्स होगा। कोरेसिव इन नेचर होता है, अब ये भी बोल सकते हो कोरेसिव नेचर होता है। और ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। और रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल जो एसिड होता है आपका वो मेटल के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। देन बेस की बात करें, बेस का कैसा टेस्ट होता है, बीटर इन टेस्ट होता है, या आप कह सकते हो बीटर मीन्स कड़वा। और जो बेस का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। 7 to 14 तक जो होता है वो बेसिक होता है पीएच। तो आप बोल सकते हो कि बेसिस का जो पीएच होता है तो वो ग्रेटर देन 7 होता है। स्लिपरी फील होता है, कह सकते हो चिकनापन थोड़ा सा। और इसमें क्या होता है कि बेस में जो रेड लिटमस पेपर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। और बेस जो है हमारा वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद एक स्मॉल हेडिंग यहाँ पे मेंशन की गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम डिटेल में टॉपिक में कवर करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन में से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, कि जनरली होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कह सकते हो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे प्लस वाटर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे एसिड भी ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सेकेंड आपका जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, आपस में कॉम्बिनेशन होगा इनका, कंबाइन होंगे, क्या फॉर्म करेंगे, NaCl प्लस H2O। इट मीन्स वाटर एंड सॉल्ट। इस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ लिया था कि इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए जो सॉल्यूशन है हमारा वो एसिडिक है या बेसिक। और कुछ अलग टाइप्स के भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसका हम, जैसे लिटमस पेपर आप कह सकते हो, उसको एसिड और बेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर्स सबसे पहला हमारा पॉइंट लिटमस ही आ जाएगा। लिटमस की बात कर लेते हैं तो लिटमस बेस में होगा ब्लू, एसिड में रेड। टर्मरिक येलो, हल्दी बोल सकते हो, येलो कलर, वो बेस में कैसा होगा, रेड होगा, एंड एसिड में कैसा होगा, येलो होगा। फिनोप्थलीन इंडिकेटर की हम बात करें तो ये कलरलेस भी होता है। ये कैसा कलर शो करेगा इन बेस में, पिंक कलर। और एसिड की बात करें, एसिड में जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है वो कैसा शो करेगा कलर, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज लास्ट है आपका, जो कि बेस में अगर बात करें तो ये येलो शो करेगा, एंड एसिड की बात करें तो उसमें रेड शो करेगा। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसको हमने इंट्रोडक्शन में अभी पढ़ा है और इसको अब थ्योरी में भी इंक्लूडेड है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की हम बात करें तो ऐसे सबस्टांस या बोल सकते हो ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे सबस्टांस जो स्मेल से रिलेटेड हों, उन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स में भी मेंशन किए गए हैं, ओनियन, वैनिला एसेंस या कोलाइव ऑयल। कोलाइव ऑयल आप सभी लोग जानते होंगे जनरली, लौंग का जो ऑयल होता है या लौंग का तेल भी बोल सकते हो, उसे हम कोलाइव ऑयल बोलते हैं। ओनियन, इसमें भी भारी मात्रा में स्मेल रहती है। एंड वैनिला एसेंस, तो ऐसे सबस्टांस जो स्मेल से रिलेटेड हों उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। थोस विच सबस्टांस हैव स्मेल ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम्स। ठीक है, अगर एसिड की हम बात करें तो रिटेन स्मेल इन एसिड्स,
अगर हम किसी ओनियन को ही मान लेते हैं, अगर एसिड में इसको हम डालेंगे तो क्या करेगी, इसकी जो स्मेल होगी वो रिटेन रहेगी, खत्म नहीं होगी या रेड्यूस नहीं होगी। जितनी स्मेल है इसकी स्मेल उतनी ही रहेगी। एसिड की बात करें, अगर हम क्लोराइड ऑयल की बात करें, लूजेज स्मेल इन बेस, अगर इसको हम बेस में इंक्लूड करेंगे तो जो इसकी स्मेल्स होती है वो क्या कर देगा, बेस क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा पूरी तरह से, जिसमें कोई भी स्मेल्स नहीं रहेगी। तो उसको हम जनरली क्या ही बोलेंगे, लूसेस स्मेल इन बेस। क्लोराइड ऑयल को अगर हम बेस में इंक्लूड करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी स्मेल को रिड्यूस कर देगा। अगर एसिड की बात करें तो वो स्मेल रिड्यूस नहीं करेगा, क्या करेगा, रिटेन करेगा। ठीक, तो बोल सकते हो आप सिंपली से कि ऐसे सबस्टांस जो स्मेल से रिलेटेड हो उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसिड इन वाटर। एसिड इन वाटर की हम बात कर लें, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन। एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करेगा कब, जब हम उसको किसी वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में कंबाइन करेंगे या मिक्स करेंगे। तो एसिड जनरली H+ आयन प्रोड्यूस करेगा जब इसको वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, वाटर के प्रेजेंस में या वाटर में इसको हम डिप करेंगे या डिजॉल्व करेंगे सॉरी, तो वो H+ एक्वस देगा प्लस Cl-। H+ आपका केटायन हो जाएगा और Cl- की बात कर लें तो एनायन। ठीक है, तो एसिड H+ आयन ही प्रोड्यूस करेगा इन एक्वस और वाटर सॉल्यूशन, दोनों ही बोल सकते हो सही है, एक्वस सॉल्यूशन बोलो या वाटर सॉल्यूशन बोलो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। HCl हमने ले लिया है, एसिड है हमारा, इसको वाटर के प्रेजेंस में या वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमें H+ एक्वस देगा। एक्वस क्यों, क्योंकि वाटर में है इसलिए, या एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हो आप। और Cl-। नेक्स्ट आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें भी सेम कॉम्बिनेशन है, उसको भी वाटर के प्रेजेंस में ही करा रहे हैं हम, तो वो 2H+ एक्वस देगा और SO4 सल्फेट के जो कंपोनेंट्स हैं SO4 2-। ड्राई स्टेट की हम बात करें, ड्राई स्टेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें H+ आयन या पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि HCl ड्राई है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो गैस में, गैस फॉर्म में, तो वो उसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो ड्राई स्टेट में है, इसलिए वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर लेते हैं, सेकेंड साइड पे दिया गया है H+ ऑफ एसिड कंबाइंस। आप हाइड्रोजन आयन या बोल सकते हो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो एसिड्स हैं वो किससे कंबाइन हो रहे हैं, वाटर से कंबाइन हो रहे हैं, H2O से कंबाइन हो रहे हैं, और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं या क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके कॉम्बिनेशन से, वाटर और H+ एसिड के कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोनियम आयंस का, राइट। नोट्स में भी दिया गया, सो वी से एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन और H+ एक्वस आयन। क्या करता है, जब हम वाटर में इसको मिलाएंगे, सिंपल सी बात है, H+ और वाटर मिलेगा तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, वो भी प्लस में है तो क्या होगा, H+ उसमें भी निकल ही रहा है ना H3O+, तो क्या होगा हमारा एसिड्स, जानली सी बात है, H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो एसिड इन वाटर में ही है। ठीक, दिस H+ एक्वस आयन और H3O+ हाइड्रोनियम आयन गिव कॉमन प्रॉपर्टीज टू ऑल एसिड्स। H+ और हाइड्रोनियम आयन कॉमन प्रॉपर्टीज हैं टू ऑल एसिड्स के लिए। बेस हमारे जनरली दो तरह के होते हैं या टू टाइप्स आप बोल सकते हो, वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। लेकिन जो बेस होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल है आपका, एक इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल इसका मीन्स ये नहीं कि वो बेस नहीं है, वो भी बेस ही है, लेकिन वो क्या है, इनसोल्यूबल है। और एक आपका वाटर सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें बेस इन वाटर। बेस इन वाटर में क्या प्रोसेस है या क्या होता है। अगर हम बेस को पानी में मिलाएंगे
वाटर कह सकते हो, एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। उसमें अगर हम इसको मिलाएंगे तो OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयंस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जो वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में है हाइड्रोक्सिल आयन, उनको क्या करेगा, बेस इंक्रीज कर देगा। उसी प्रोसेस को या उसको हम बोलते हैं बेस इन वाटर, राइट। यहाँ एग्जांपल्स भी दिया गया है। फर्स्ट की बात करें तो NaOH दिया है किसके प्रेजेंस में, वाटर। क्या हमारा कंपोनेंट्स निकल के बनना है, Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। सेम ऐसे ही दो एग्जांपल्स और दिए हैं, KOH का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है एक स्पेशल बेस, पूरी तरह से जो मिक्सचर हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइलिस। सम बेसेस आर वाटर सोल्यूबल, दिस आर कॉल्ड एल्काइलिस। सभी बेस जनरली वाटर सोल्यूबल हों, कॉल्ड एल्काइलिस। ऐसे मतलब बेसिस को हम एल्काइलिस ही बोलेंगे। एल्काइल भी लोग ज़्यादातर बोल देते हैं, तो वो एक अलग हो जाएगा। वो IPSC नोमेनक्लेचर में एल्काइल्स आ जाता है, वो एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे हम एल्काइलिस ही बोलेंगे। तो सम बेसिस आर वाटर सोल्यूबल, दिस आर कॉल्ड एल्काइलिस, राइट। वेरी सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं इसमें जो इंक्लूड होते हैं आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका पार्शली सोल्यूबल, जो पार्शली सोल्यूबल होते हैं, MgOH का होल ट्वाइस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बोल सकते हो, BOH का होल ट्वाइस। बट बेस बट नॉट एल्काइली, जो एल्काइली नहीं है जनरली इसमें बेसिस, वो भी नीचे मेंशन किए गए हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था और इसको यहाँ भी इंक्लूड हम पूरा स्टडी करेंगे इसके बारे में भी। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो आप बोल सकते हो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड जो होता है हाइड्रोजन गैस को इंक्रीज कर देता है या निकाल देते हैं, ये आप बोल सकते हो जनरली डिस्प्लेस कर देना। या और इस प्रोसेस को जनरली आप ये भी जान सकते हो, डिस्प्लेस कर देना या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंशन भी है फर्स्ट हेडिंग में ही, मेटल प्लस एसिड। मेटल और एसिड बनके क्या, सॉरी, मेटल और एसिड कंबाइन होके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, साल्ट का, और क्या उसमें रिलीज़ हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, वाइट विट्रोल बना रहे हैं ZnSO4, ठीक है। और उसमें क्या इंक्रीज़ हो रहा है या क्या रिलीज़ हो रही, सॉरी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही। स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दिया गया है। हमने कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए हैं ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बोल सकते हो, और उसमें जो सॉल्यूशन है ट्यूब में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन उसमें फिल्ड है। तो उसमें जो बबल्स बनने हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने हैं। देन बर्निंग ऑफ H2 गैस विथ पॉप साउंड, जब आपका फॉर्मेशन हो रहा है सॉफ्ट बबल्स फिल्ड विथ H2, सॉफ्ट सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो उसमें जो बबल्स बन के निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से, जो कि क्या हो रही, रिलीज़ हो रही है। तो आप उसमें मेंशन भी किया गया, बर्निंग ऑफ H2 गैस विथ पॉप साउंड, राइट। बबल्स अपीयर, गैस इज रिलीड, बबल्स के फॉर्म में क्या हो रही है, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विश ए कैंडल और ग्लोइंग स्प्लिंटर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन में आप सिंपली बोल सकते हो एसिड बेस रिएक्शन। जब एसिड बेस आपस में मिलते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का प्लस वाटर, उसी प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन या एसिड बेस रिएक्शन।
एसिड और बेस का आपस में मिलना, फॉर्मेशन करना सॉल्ट का और वाटर का, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। तो एग्जांपल के फॉर्म में दिया है, एसिड हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है इन इक्वस में। देन बेस है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, NaOH एक्वस। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? NaCl, इट मीन सॉल्ट का प्लस वाटर H2O। दूसरा है हमारा H2SO4 डाइल्यूट प्लस CaOH का होल ट्वाइस। H2SO4 से हमने क्या ले लिया? H प्लस ले लिया, जो कॉम्बिनेशन हो रहा है इन इक्वस। और CaOH12 की बात करें तो OH माइनस ले लिया इन इक्वस। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? CaSO4 का प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, या एसिड बेस के रिएक्ट होने पर क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl या सॉल्ट का फॉर्मेशन है प्लस वाटर। उसी प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, राइट। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, लैंग्वेज में भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, सबस्टांस विच डिटेक्ट नेचर ऑफ केमिकल एज अ एसिड और बेस एंड आल्सो मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इट। तो आप बोल सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस के नेचर को डिटरमाइन करने या डिटेक्ट करने के लिए, इसका जनरली यूज़ करते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए। तो बोल सकते हो ऐसे सबस्टांस जिसका हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस के नेचर को डिटेक्ट करने के लिए और स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए, उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सबस्टांस जो हमें बताते हैं कि जनरली नेचर क्या है एसिड और बेस का, ठीक है, तो उनको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और पीएच एग्जांपल की बात करें, पीएच पेपर, तो यहाँ पे पीएच पेपर की बात दिया भी गया है 0 to 14। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो अबाउट 1.2 होता है, इन एसिडिक होता है, बट लेमन जूस है आपका 2.2, ये भी एसिडिक ही है, क्योंकि 7 आपका समथिंग न्यूट्रल होता है और 7 से नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। देन ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा? बेसिक। तो इसमें सभी एग्जांपल्स लगभग दिए गए हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ग्रेटर देन 7 के ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वो भी दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएच ऑफ साल्ट्स। पीएच ऑफ साल्ट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। एसिड बेस कॉम्बिनेशन होगा, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें हम जानेंगे कि एसिड बेस का जो कॉम्बिनेशन है, जब फॉर्मेशन उसका होता है सॉल्ट बनना है, तो उसकी पीएच क्या होगी। सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्स्ट पॉइंट है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं ये? न्यूट्रल सॉल्ट का प्लस वाटर्स, NaCl का कर रहे हैं। तो इनकी जो पीएच होगी वो 7 होगी। क्यों 7 होगी? क्योंकि न्यूट्रल साल्ट है, साल्ट हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जनरली सी बात है, तो उनकी पीएच सिंपली सी बात है 7 होगी। सेकेंड है आपका वीक एसिड हमने ले लिया प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में आपका H2CO3, और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो NaOH। और इसमें भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस वाटर के साथ, बट बेसिक साल्ट है Na2CO3, तो ये लेस देन 7 होगा, एसिडिक होगा, राइट। थर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4OH ले लिया, तो इसमें भी कंप्लीट क्या हो रहा है? एसिडिक सॉल्ट बनना है प्लस वाटर, तो लेस एसिडिक होगा, राइट। ग्रेटर देन है सेकेंड पॉइंट हमारा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लें तो बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो ग्रेटर देन 7 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस।
सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ भी लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी के नाम से क्या होता है। तो जनरली हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका यूज़ हम मेकिंग ऑफ टॉयज़ के लिए करते हैं या डेकोरेशन फॉर मटेरियल्स के लिए, किसी भी मतलब मटेरियल्स को डेकोरेट करने के लिए इसका पीओपी या बोल सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम जनरली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जिप्सम से हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। जिप्सम ले लेंगे यहाँ पे और हीट कराएंगे कितने 373 केल्विन पर, और क्या करेंगे ½ इसका हम निकाल लेंगे क्योंकि हम हीट करा रहे हैं। ½ निकाल लेंगे। देन CaSO4 0.5:2 का फॉर्मेशन होगा जिसे हम पीओपी बोलते हैं या वाइट पाउडर भी बोलते हैं, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल सकते हैं। राइट, तो सिंपल से दिया है जिप्सम कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, पीओपी प्लस वाटर ले लो, पीओपी प्लस वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा आपका जिप्सम का। यूसेज की बात कर लें, पीओपी इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मेकिंग सरफेस स्मूथ एंड मटेरियल फॉर डेकोरेशन। टॉयज़ की मेकिंग के लिए पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है जनरली, एंड किसी भी मटेरियल की सरफेस को डेकोरेशन करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं किसी भी मटेरियल की सरफेस को डेकोरेट करने के लिए, और टॉयज़ को मेकिंग करने के लिए इसका जनरली यूज़ होता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका केमिस्ट्री का ही होने वाला है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू।